नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाल अलैहिस सलातु वत तस्लीम इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनन नास वलाकिन यक़बिदुल इल्मा बिक़ब्दिल उलमा हत्ता इज़ा लम यबक़ आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन फसुइलु फ़अफ़्तू बिग़ैरि इल्मिन फ़दल्लु व अदल्लु। सुने कौन किस्सा दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था वह वफा शियार चला गया। वही बज़्म है वही धूम है वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे यार की जो तहे मज़ार चला गया। अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, मैंने आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला की लारेब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें हक़ बात कहने, उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से ज़्यादा वही डरते हैं, वही खौफ रखते हैं जो इल्म वाले हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह जल्ला शानुहु ने इल्म वालों की, उलमा की फजीलत, अहमियत को बयान फरमाया है कि अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से जो ज़्यादा खौफ रखते हैं, अल्लाह से जो ज़्यादा डर रखते हैं, वो इल्म वाले हैं। इसलिए इल्म वाले अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा खौफ रखते हैं कि उन्हें पता होता है कि किस काम को करने से शरीयत मुताहरा ने मना किया है, किस काम की शरीयत मुताहरा ने हमें इजाज़त दी है, किस काम से अल्लाह और उसका रसूल राज़ी होगा और किस काम से अल्लाह और उसके रसूल नाराज होंगे। ये सब इल्म वालों को पता होता है। फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से सबसे ज्यादा अल्लाह से खौफ रखने वाले वो उलमा हैं। इस आयत मुबारका से उलमा की अहमियत का पता चलता है। और एक हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनन नास। फरमाए कि अल्लाह ताला इल्म को बंदों से छीन कर नहीं उठाएगा, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा। हत्ता इज़ा लम यबक़ी आलिमन, यहां तक के कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन, तो उस वक्त लोग जाहिलों को अपना पेशवा इमाम बनाएंगे। फसुइलु फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, जब उनसे मसला पूछा जाएगा तो वो बगैर इल्म के फतवा देंगे और यूं वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, इस हदीस मुबारका में
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म को अल्लाह तबारक व तआला छीन कर नहीं उठाएगा, यानी लोगों के दिलों से इल्म खत्म नहीं होगा कुर्बे क़ियामत में, बल्कि इससे मुराद ये है कि इल्म जो खत्म होगा वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा कि उनके दरमियान कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा। सीनों से इल्म नहीं उठाया जाएगा बल्कि उलमा को उठाया जाएगा, मतलब कि उलमा की वफात हो जाएगी, उलमा इस दुनिया से जाते रहेंगे। उलमा के जाने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला इल्म को उठा लेगा, यहां तक कि कोई आलिम भी बाकी नहीं रहेगा। तो जाहिलों को लोग अपना पेशवा बना लेंगे और फिर उनसे मसला पूछेंगे और वो बगैर इल्म के फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आज हमारे माशरे में उलमा की किल्लत हो रही है, इल्म उठ रहा है। उससे मुराद क्या है कि उलमा हमारे दरमियान से पर्दा फरमा रहे हैं। जो जय्यद उलमा है वो हमारे दरमियान से पर्दा उठाते जा रहे हैं। कितने ऐसे उलमा जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े इमाम थे, वो इस दुनिया से पर्दा फरमाते जा रहे हैं। तो इसलिए किसी ने कहा कि मौतुल आलिमी मौतुल आलम, कि एक आलिम की जो मौत होती है वो आलम यानी पूरी दुनिया की, पूरे जहान की मौत होती है। और अगर कोई जय्यद आलिम, कोई मुतहर्रिक आलिम कि जो दीन के काम में बहुत माहिर हो, जो दीन का काम करने वाला हो, वो अगर इस दुनिया से चला जाए तो उसका जो काम है वो थोड़ा रुक जाता है और फिर खला पैदा हो जाता है और उस खला को पुर करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। अजीज़ान गिरामी, कई उलमा इस दुनिया से वफात पा गए और आज भी उलमा वफात पा रहे हैं। और उन्हीं उलमा में से एक जो मुतहर्रिक, जो दीन से दर्द रखने वाले, अहले सुन्नत का जिनको दर्द था कि अहले सुन्नत का काम हो, मदारिस का नेटवर्क फाल हो, जगह जगह मदरसे खुले जाएं और लोगों के बच्चों को तालीम से रोशनास करवाया जाए, कि जिनका यही नजरिया था, यही उनकी आरजू थी कि यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। एक वो आलिम दीन कि जो बहुत कम उम्र में जिन्होंने दीन का काम शुरू किया और बहुत ही थोड़े अरसे में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इज्जत दी, तरक्की दी और उन्होंने मदारिस का नेटवर्क फैलाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा से, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत से वो इस दुनिया में ज़्यादा देर नहीं रह सके और इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए। अजीज़ान गिरामी, उन आलिम दीन से मेरी मुराद मुफ्ती अहले सुन्नत, मोहसिन अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत मुराद है। मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। उन्होंने इल्म हासिल किया, फिर इल्म हासिल करने के बाद इस इल्म को अपने तक महदूद रखने का उन्होंने नहीं सोचा, बल्कि इस इल्म को फैलाने का उन्होंने जहन बनाया और फिर मदारिस का एक नेटवर्क, मदारिस का एक जाल
उन्होंने पूरे पाकिस्तान में फैला दिया। अजीज़ान गिरामी, मुफ्ती मोहम्मद अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1981 में अपने आबाई शहर अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर में पैदा हुए और उन्होंने इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। छोटी सी उम्र में उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और फिर कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद उलूम दीन को हासिल करने के लिए उन्होंने कराची का सफ़र इख्तियार किया और कराची में आकर बाकायदा दर्स निज़ामी के जो मुलव्वजा उलूम थे उनको हासिल किया और वो अपनी क्लास में सबसे कम उम्र, सबसे छोटे लड़के थे। उनके क्लास फेलो जो है वो छोटा अमजद कहकर बुलाया करते थे। उन्होंने खूब मेहनत और दिल लगी के साथ इल्म दीन हासिल किया। आप जब तालीम हासिल कर रहे थे उस वक्त भी आपके अंदर मेहनत का जज्बा था, खूब मेहनत से दिल लगाकर इल्म हासिल किया करते थे। और आपके जो क्लास फेलो हैं उनमें एक नाम मुफ्ती अली असगर अत्तारी दामद बरकातुहुम का भी है। वो आपके क्लास फेलो थे। उन्होंने आपकी वफात के बाद एक मुख्तसर उनके तारुफ में कलमात लिखे। उन्होंने उसमें लिखा कि मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब पढ़ा करते थे, जब इल्म हासिल किया करते थे तो खूब मेहनत से इल्म हासिल किया करते थे और हमारी और उनके दरमियान बसा औकात मुख्तलिफ मामलात पर इल्मी बहस हुआ करती थी। हम एक दूसरे के साथ इल्मी बहस किया करते थे। मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इतना इल्म दीन हासिल करने का शौक था और 1981 में मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए और 21 मई 2020 में 27 रमज़ानुल मुबारक को उनका विसाल हुआ। वो इस दारे फ़ानी से दारे आखिरत की तरफ कूच कर गए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम उनकी कब्र पर करोड़हा रहमतों का नुज़ूल फरमाए, उनके दरजात को बुलंद फरमाए और अजीज़ान गिरामी उनके जो विसाल का दिन है 27 रमज़ानुल मुबारक वो आने वाला है। तो मैं मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चाहने वालों से, जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे मैं ये अर्ज करूँगा कि 27 रमज़ानुल मुबारक को मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का योम विसाल है। तो 27 रमज़ानुल मुबारक उनके इसाले सवाब के लिए खूब एहतिमाम करें और इतना तो कम अज़ कम करें कि एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर इसका सवाब जो है वो मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूह को इसाल कर दे। अजीज़ान गिरामी, मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब इल्म हासिल कर लिया तो इल्म हासिल करने के बाद आप तदरीस के लिए नवाबशाह तशरीफ़ ले गए और नवाबशाह में आपने तदरीस का जो सिलसिला है उसको शुरू कर दिया। जब आप तदरीस फरमाते तो आपका जो अंदाज़े तदरीस था, अंदाज़े तकल्लुम जो था, वो इतना आसान और इतना अच्छा हुआ करता था कि कुंद ज़हन तालिबे इल्म भी अगर आपकी गुफ्तगू को सुनता तो फौरन उसको मसला समझ आ जाता, फौरन बात उसके जहन में बैठ जाती। और जब मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तदरीस फरमाते थे, उस वक्त के जितने भी तुलबा थे, तालिबे इल्म थे, उनकी ये ख्वाहिश हुआ करती थी, उनकी ये चाहत हुआ करती थी कि मुफ्ती अमजद रहमतुल्लाहि ताला अलैह
का पीरियड जो है वो हमारी क्लास में लाजमी हो। वो अपने मुंतजिमीन से, अपने नाजिम साहब से ये दरख्वास्त किया करते थे कि मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पीरियड हमारी क्लास में होना चाहिए। हर किसी की ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि मैं मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पढ़ूं। क्यों? आपका जो अंदाज़े तदरीस था, अंदाज़े तकल्लुम इतना आसान था कि मुश्किल से मुश्किल जो मसला हुआ करता था वो आप समझाते तो फौरन तलबा को समझ आ जाया करता था। और जो ज़हीन फतीन तालिब इल्म हुआ करते थे उनको मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये ताकीद फरमाया करते थे कि तुम अरबी किताब जब पढ़ो तो उसके साथ साथ उसकी जो अरबी शरह है उसको भी लाजमी पढ़ो। और फरमाते कि तुम इस तरह पढ़ो, इस तरह इल्म हासिल करो कि जब कल तुम्हें पढ़ाना पड़े, जब तुम तदरीस की मसनद पर बैठो तो तुम्हारे लिए कोई किताब मुश्किल ना हो, तुम हर किताब को आसानी से पढ़ा सको। ये मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने तलबा को, अपने शागिर्दों को नसीहत करते थे और उनको ताकीद किया करते थे कि खूब मेहनत के साथ पढ़ें। फरमाते थे कि सिर्फ दरसी कुतुब पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ खारजी मुताला भी होना चाहिए और खारजी मुताले के साथ अरबी शुरुआत जो हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। और मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तालीम के मामले में जहां वो तुलबा से मोहब्बत किया करते थे, अगर कोई गलती करता तो उसकी सरजनिश भी करते थे, और अगर कोई तालिब इल्म छुट्टी कर लेता तो मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह छुट्टी के मामले में बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं करते थे कि तालिब इल्म जो है वो छुट्टी करे। अगर कोई छुट्टी करता तो फिर उसको सजा भी दिया करते थे। और मैं खुद मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सोहबत में, उनकी तरबियत में रहा हूं। मैंने हिफ्ज़ से लेकर दोरा हदीस और तखस्सुस फिल फिक़्ह तक मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सोहबत में मैंने अरसा गुजारा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं नवाबशाह में कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था तो मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरी कितनी तरबियत फरमाते थे और कितनी ताकीद मुझे फरमाया करते थे कि इल्म हासिल करो, हिफ्ज़ करो। और यहां तक मुझे याद है कि मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मरतबा मुझे अलार्म वाली घड़ी मंगवा कर दी और फरमाया कि रात को अलार्म लगाकर सोया करो और तहज्जुद में उठकर अपना कुरान पाक का सबक याद किया करो। उन्होंने इतनी मेहनत की कि जो भी मेरे अंडर है, जो भी मेरे मातहत है, वो अच्छे तरीके से इल्म हासिल करो। वो इल्म के मामले में किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया करते थे। वहां के नाजिम कारी मोहम्मद नासिर साहब ने मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज की कि हजरत अपने भाई पर थोड़ी सी नरमी करें, इल्म के मामले में आप इन पर थोड़ी सख्ती करते हैं। तो मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दो टोक अल्फाज में उनको कहा कि कारी साहब, आप इल्म के मामले में मेरे भाई की हिमायत ना करें, उनकी साइड ना लें। मैं जिस तरह उनको पढ़ा रहा हूं, जिस तरह मैं उनकी तरबियत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मुझे करने दें। और उनकी मेहनत का नतीजा ये निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। तहदीस नेमत के तौर पर मैं ये बयान कर रहा हूं कि उनकी मेहनत और उनकी तवज्जो की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1.5 साल के अरसे में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि मैं मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरबियत और उनकी मेहनत के बारे में बता रहा हूं कि उनके पास जो भी आ जाता, उनकी यही कोशिश होती थी कि मेरे मातहत जो भी है वो अच्छे तरीके से इल्म हासिल करे और वो एक अच्छा मुदर्रिस बन सके, एक अच्छा हाफिज बन सके,
एक अच्छा मुबल्लिग बन सके और एक अच्छा मुदर्रिस बन सके। वो फरमाते थे कि मेरे मातहत जो भी है वो मेरे पास अगर आया है तो उसका वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगर उसको अल्लाह ताला ने पढ़ने के लिए भेजा है तो वो कुछ बनकर जाए। ये मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अंदाज़े तकल्लुम और अपने तुलबा के साथ मोहब्बत का अंदाज था। आप अपने तलबा को किस तरह पढ़ाते थे और किस तरह उनसे मेहनत करवाते थे, और अगर कोई छुट्टी कर लेता था तो उस पर नाराज भी होते थे और उसे बस औकात सजा भी दिया करते थे समझाने के तौर पर। और जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तदरीस के शोबे में रहे तो वहां भी आपने अपना सिक्का बिठाया, और जब आप इफ्ता की फील्ड में आए तो वहां भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मुफ्ती होने का हक अदा किया। जब मैं तदरीब कर रहा था, अगर कोई मसला लिखता तो उसमें जो शरई गलती होती, जो अखलाकी गलती होती, जो लफ्जी गलती होती, मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसकी इस्लाह फरमाया करते थे। और अच्छे से अच्छा मवाद जो है वो दूसरों तक पहुंचाने की वो फरमाते थे कि कोशिश होनी चाहिए अच्छे से अच्छा मवाद दूसरों को पहुंचाया जाए। और मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक व ताला ने बेपनाह खूबियों से नवाजा था, बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। उनकी एक खूबी ये भी थी कि उनका जो हुस्न अखलाक था वो बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा मुतासिर कुन था। आप जिससे भी मिलते थे, जो भी आपसे मिलता था, वो ये समझता था कि मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हैं मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उनकी वफात के बाद से लेकर अब तक जो भी बंदा या जो भी हमसे मिलता है, मुलाकात करता है, अगर मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र हो जाए तो वो ये जरूर कहता है कि मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो अखलाक था बहुत अच्छा था। वो हुस्ने सुलूक के आला मर्तबे पर फाइज थे और हुस्ने सुलूक उनके अंदर बहुत था। खंदा पेशानी से मिला करते थे, सब्र तहम्मुल से दूसरों की बात सुना करते थे। और कई तो ये कहते हैं कि मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। यानी गोया वो ये कहते थे कि जिस तरह कोई अपने सगे बहन भाइयों से मोहब्बत करता है, इसी तरह मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमसे मोहब्बत किया करते थे। जो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिले हैं, जिन्हें आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है, वो बाखूबी हमारी इस बात की गवाही देंगे कि मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हुस्न अखलाक जो था वो बहुत आला था। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें भी मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुस्न अखलाक में से हिस्सा अता फरमाए और लोगों के साथ नरमी, मोहब्बत और प्यार के साथ मिलने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब इल्म हासिल कर लिया, आप तदरीस फरमाने लगे, इफ्ता में आए, और फिर इफ्ता में आने के बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये नजरिया था, आपकी ये सोच थी कि हमारा जो आबाई शहर है अहमदपुर शर्किया, वहां भी इल्म दीन का सिलसिला होना चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि चिराग तले अंधेरा हो, यानी दूसरों को हम इल्म दीन सिखाएं लेकिन हमारे शहर में अंधेरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नजरिया और उनकी सोच थी, उनका मिशन था। फिर मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, मुफ्ती साहब ने अपने आबाई शहर अहमदपुर शर्किया में तालबात के लिए एक मदरसे का क़याम फरमाया। शुरू में आपने एक किराए का मकान लेकर वहां मदरसे का आगाज किया।
वहाँ तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू हुआ। फिर देखते ही देखते फिर अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया और वहाँ फिर अपनी ज़ाती जगह खरीदी और वहाँ एक आली शान मदरसे का क़याम मारिज़ वजूद में आया। और उसकी जो इफ्तिताही तकरीब थी, उसका जो इफ्तिताह था वो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामद बरकातुहुम ने 2014 में अपने दस्ते मुबारक से फरमाया। उस वक्त से लेकर अब तक वो मदरसा इल्म दीन फैलाने में मसरूफ़ अमल है। उस वक्त से लेकर अब तक सैकड़ों तालबात जो हैं वो उस मदरसे से फारिग हो चुकी हैं और फारिग होकर उन्होंने दौरा हदीस अश-शहादतुल आलमिया का कोर्स मुकम्मल किया। सनद फरागत हासिल करने के बाद अपने इलाकों में जाकर दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। फिर तालबात के मदरसे के बाद मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वहाँ लड़कों के लिए भी मदरसा खोला, वहाँ लड़कों के मदरसे का इफ्तिताह किया और वहाँ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तलबा में भी तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी व सारी है। और फिर मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कराची शहर में एक जगह खरीदी और वहाँ स्कूल और मदरसे का उन्होंने आगाज़ फरमाया। वहाँ तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू हुआ और फिर यहीं से वेलफेयर का भी काम शुरू किया। लोगों की फलाह बहबूद का उन्होंने काम शुरू किया। वो लोगों के अंदर तालीम भी पहुंचाना चाहते थे और लोगों की फलाह बहबूद वाले काम भी किया करते थे कि लोग जो हैं बेचारे परेशान हैं, महंगाई की वजह से बेरोजगार हैं, परेशान हैं, उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं, लोगों की फलाह बहबूद का काम भी किया जाए। वो फरमाते हैं कि मैं जब मस्जिद में इमामत किया करता था तो वहाँ मेरे पास एक औरत आई और उसने मुझसे कुछ दरख्वास्त की कि मुझे कोई राशन वगैरह दिलवा दिया जाए। मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने किसी से कहकर उसका इंतज़ाम करवा दिया। जब उसको राशन मिला तो वो इतनी खुश हुई कि वो मुझे झोलियाँ उठाकर दुआएं देने लगी। मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि ये मैंने एक औरत का छोटा सा काम किया है, उसने मुझे इतनी दुआएं दी हैं, अगर हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे तो न जाने लोग हमें कितनी दुआएं देंगे। फिर उस वक्त से मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वेलफेयर का सिलसिला शुरू किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर की सूरत में लोगों की फलाह व बहबूद का जो सिलसिला है वो जारी सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर के तहत सैकड़ों अफराद में माहाना राशन तकसीम होता है और इसी तरह हर साल रमज़ानुल मुबारक में सैकड़ों की तादाद में बेशुमार राशन जो हैं वो गरीब मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले भी सालाना जो राशन है वो तकसीम किया गया। इस तरह मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दूसरे शहरों में भी मदरसे का मदारिस का वो क़याम फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह तादमे तकरीर यानी अब तक कई शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह इदारा मिनहाजुल ईमान के तहत मदारिस चल रहे हैं और ये सब मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान है, उनका मिशन था। उनकी वफ़ात के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 नए मदरसे जो हैं वो बनाए गए हैं और वो मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्तसर सा मैंने मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तारुफ और उनकी सीरत के हवाले से बयान फरमाया है। अगर उनकी सीरत के बारे में और गुफ्तगू की जाए तो उसके लिए वक्त कम पड़ जाएगा। उनकी बातें, उनका सोच, उनका जो नज़रिया है, उनकी जो खिदमात हैं,
वो ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनका जो मिशन है उसे हमें आगे लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनके मिशन पर हमें अपनी तवन्नाइयाँ खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मैं ये एक अर्ज़ करूँगा कि मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों की इस्लाह का एक बेड़ा इस तरह भी उठाया था। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया के ज़रिए से दूसरों को गुमराह भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर फ़नी मज़ाहिया पोस्टें भी आती हैं, वीडियोस आती हैं, लोग देखते हैं, बयानात का भी सिलसिला होता है। तो मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये सोच और उनका नज़रिया था, उन्होंने इसका इजहार भी फरमाया कि लोग सोशल मीडिया के ज़रिए काम कर रहे हैं, हम भी सोशल मीडिया पर काम करते हैं और लोग मसले वगैरह इसकी तरफ लोगों की तवज्जो कम होती है, मसले नहीं पूछते। उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को इल्म दीन पहुंचाया जाए और लोगों की जो शरई मसाइल हैं उनको हल किया जाए। उसके तहत मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया और फेसबुक पर अपना पेज बनाया और फिर मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वीडियो की सूरत में लोगों के जो शरई मसाइल हैं उनको हल किया करते थे और उनके इसी मिशन को, उनके इसी नज़रिए को अल्हम्दुलिल्लाह हम लेकर चल रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये सिलसिला शुरू किया था इसे बंद नहीं करना चाहिए, इसको आगे लेकर जाना चाहिए और हम भी आपके मसाइल, आपके जो शरई मसाइल होते हैं उनके हल में हम भरपूर कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और हमारे जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक और फॉलो करें और जो हमारी नई वीडियो आती है आप उसे लाजमी सुना करें, उसे आगे शेयर किया करें, ताकि आप अगर उसको शेयर कर देंगे तो ये आपके लिए सदका जारिया होगा। जब कोई मसला बयान होगा लोग उस पर अमल करेंगे, उसको समझेंगे, आपके शेयर करने से उनकी जिंदगी में इनकलाब आ गया तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। आपका क्या जाएगा, आपका कुछ भी नहीं जाना, आपने सिर्फ एक बटन दबाकर उसे लाइक और शेयर करना है। अगर आगे दूसरों तक जाएगा तो वो सुनेंगे, उनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया, वो राह रास्त पर आ गए, तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम जो कुछ हमने बातें की इन्हें समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुफ्ती अमजद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ान से हमें हिस्सा अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।